हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। गाजा डिक्लेरेशन इंक्ड एज हमास सेट्स हॉस्टेजेस फ्री। गाजा और इजराइल के बीच में फाइनली जो पीस डील है वो साइन हो चुका है। ट्रंप, लीडर्स ऑफ इजिप्ट, कतर, तुर्की साइन डॉक्यूमेंट मीन टू सीमेंट द सीज फायर। हमास रिलीजेस लास्ट ऑफ 20 सर्वाइविंग हॉस्टेजेस एंड इजराइल हैंड्स ओवर 1968 मोस्टली पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। तो दोनों ही देश ने यहाँ पर एक दूसरे के जो प्रिजनर्स हैं और हॉस्टेजेस हैं उनको यहाँ पर एक्सचेंज किया है और दोनों के बीच में यहाँ पर जो सीज फायर है उसको सक्सेसफुली साइन कर लिया गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड अ ट्रिमेंडस डे फॉर द मिडिल ईस्ट West Asia as he and regional leaders signed a declaration on Monday meant to cement a ceasefire in Gaza hours after Israel and Hamas exchanged hostages and prisoners. Arriving a hero welcome earlier in Israel, Mr. Trump has said, "This is a great day. This is a new beginning." Asked if the 2-year Gaza war was over, he said yes. So it's very important news. ये गुड न्यूज़ है कि दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रूस डील साइन कर लिया गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द 5th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। There is no important news in the middle of these pages, so we have directly arrived to the 5th page of the newspaper. यहाँ पर एक important news है, उसको डिस्कस करेंगे। कफ सिरप डेथ्स, तमिलनाडु शट्स डाउन श्रीसन फार्मा। जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस थे श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स को लेके, इनको कैंसिल कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ऑल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ श्रीसन फार्मास्यूटिकल स्टैंड कैंसिल। द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द स्टेट। तो जितने भी इनके यूनिट्स हैं अक्रॉस द स्टेट, उसको लेके इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। द तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज कैंसल्ड ऑल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ श्रीसन फार्मास्यूटिकल and permanently closed the company after laboratory test confirms the presence of lethal chemical diethylene glycol in one of the pediatric syrup। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस केस के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता रखा है। मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की जानें चली गई हैं इस सिरप की वजह से। और इस सिरप को जब यहाँ पर लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो इसमें क्या मिला? DEG मिला। ठीक है, DEG मिला, डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला है इसमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और इसी सिरप की वजह से यहाँ पर 22 बच्चों की जानें चली गई हैं। इसको लेके यहाँ पे प्रोब ऑर्डर कर दिया गया है। जब इसको यहाँ पर टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में तो यहाँ पर क्या पाया गया? सिरप में DEG का जो मात्रा है वो यहाँ पर पाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज 6th पेज। दोनों ही एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एस्टिमेटिंग इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट। देखिए, ग्रोथ रेट को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेवरल ऑथर्स इंक्लूडिंग अस have argued that a growth rate of 6.5% appears to be the potential growth rate of India as of now। आज के डेट में 6.5% का जो ग्रोथ रेट है, इट इज़ ठीक है, मतलब कि ओके, बट इस ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है हमें। और ये कैसे होगा, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ओके, बहुत सालों से हम देखेंगे, देखिए कंट्री का जो ग्रोथ रेट है ना, GR ग्रोथ रेट को अगर चेक करना है ना तो हम 2 साल 3 साल के डाटा के हिसाब से हम नहीं चेक कर सकते हैं, पहली बात। ओके, वी हैव टू मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2 डिकेड और 1 डिकेड डाटा। मतलब कि पिछले 10 साल का जो डाटा है उसको हमें देखना होगा, या फिर 20 साल का डाटा को भी हम देखकर चल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द फर्स्ट क्वार्टर रियल GDP ग्रोथ
in the post-COVID-19 year from 2022-23 to 24-25 has averaged 9.9% as compared to corresponding average level of the second, third and fourth quarter of 7.0%, 6.9% and 7.5% respectively. Thus, a 7.8% real GDP growth in first quarter of 2025-26 is below the average for the first quarter of the previous 3 year. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर का जो यहाँ पर एवरेज है वो कितना है 7.8%, ये रियल जीडीपी ग्रोथ है। ओके, और ये बिलो एवरेज है, ये एवरेज से बिलो है ऑफ प्रीवियस 3 ईयर ग्रोथ रेट। द एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ rate for 2022-23 to 24-25 was stood at 7.6%, 9.2% and 6.5% रिस्पेक्टिवली। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और हमें अगर पोटेंशियल ग्रोथ रेट को देखना है तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे काम करने होंगे। ओके, अभी के लिए जो 6.5% का ग्रोथ रेट है ना, ये ओके है, देयर इज नो इशू। बट हमें आगे इसको और एनहेंस करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज के ऊपर हमें काम करने होंगे, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। दूसरा हो गया फाइनेंशियल, रियल एस्टेट्स एंड अदर्स। तीसरा हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीन के बारे में आप सभी को लिख लेना है। ग्रोथ रेट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025-26 पर क्वाइट हाई एट 8.6%, 9.5% एंड 9.8% रेस्पेक्टिवली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025-26 में अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो इट वर क्वाइट हाई। ओके, तो ये हाई था, बट दीज वर स्टिल लोअर दैन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज इन प्रीवियस 3 ईयर ऑफ 12.9%, 11.3% एंड 13.1% रेस्पेक्टिवली। और बट आप देखिए अपने आप में 2025-26 का जो ग्रोथ रेट है ना फर्स्ट क्वार्टर का, ये हाई है, बट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये कम है। ओके, तो हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऑथर ने यहाँ पर कहा है, और इसको लेके हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमारा जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो अभी 6.5% पे ये है, और इट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ GFCFR। GFCFR क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इसके ऊपर ये बेस्ड करता है। हावेवर जो GFCFR है ना, ये ज़्यादातर फ्लक्चुएट नहीं करता है। जो मोर वॉलेटाइल है वो ICOR है। ठीक है, ICOR बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल इन नेचर है, और द प्रोबेबल रीजन इज दैट इट इज़ एस्टिमेटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ it is very important to note that growth rate and the ICOR have volatile in recent year because of COVID-19 pandemic of subsequent adjustment. Okay, यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए जो ग्रोथ रेट है और ICOR है, दैट इज आपको इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये लिख लीजिएगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR। ओके, ये दोनों रीसेंट ईयर में वॉलेटाइल्स हुए हैं। ओके, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और उसके सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट की वजह से। जब आप इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ रेट देखते हैं ना, तो आपको यहाँ पर मच लॉन्गर पीरियड का हमें परफॉर्मेंस देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डिकेड या तो 10 साल का या तो 20 साल के आसपास का डाटा, आपको 15 से 20 साल के आसपास का डाटा को आपको लेकर चलना होता है। शॉर्ट टर्म का डाटा हम लोग यहाँ पर लेकर नहीं चल सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अगर हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडिया में चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रिमेन चैलेंजिंग फॉर इंडिया। आज के डेट में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इवन इन US मार्केट आप देखेंगे, यहाँ पर इंडिया के ऊपर टैरिफ जो इम्पोज किया गया है, उसकी वजह से मार्केटिंग इंडिया को वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे सप्लाई चैन में अनसर्टेनिटीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे ताकि हम एक जगह पर स्टक ना हो जाए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अ ग्रीन ट्रांजिशन एक्सेलरेटिंग एट एक्सप्रेस स्पीड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ग्रीन ट्रांसमिशन की बात की जा रही है। ओके, एक सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है हाइड्रोजन पावर्ड कोचेस का, और
ये हुआ जुलाई 2025 में, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इस ट्रायल को जुलाई 2025 में कंडक्ट करवाया गया, जो कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच का था, और इसके अंदर हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। इस ट्रायल के थ्रू हमने ये देखा कि जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसको हम कितना स्विफ्टली क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ओके, एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, द इंडियन रेलवे इज अंडरटेकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन व्हाइल fewer global parallel with aims of achieving net zero target emission by 2034 decade ahead of national target। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेलवे है उसने क्या ठाना है कि 2030 तक नेट जीरो के जो टारगेट है उसको अचीव कर लेना है, और हमारा नेशन का टारगेट कितना है, 2070। मतलब कि 4 डिकेड पहले हम देख रहे हैं कि रेलवे ने ये टारगेट को सेट कर रखा है। दिस एम्बिशियस शिफ्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लीन एनर्जी एडॉप्शन बट ऑल्सो एक्सटेंड टू द फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल मॉडल, प्लेसिंग द इंडियन रेलवे एट द फॉरफ्रंट ऑफ इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है, तो ये जो एम्बिशियस शिफ्ट है ना, ये क्लीन एनर्जी तक ही ना ही लिमिट रह जाए, बल्कि हमें और भी अदर चीज़ों को सोचना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेशन हो गया, फाइनेंशियल मॉडल्स हो गया। ठीक है, ताकि इंडियन रेलवे को हम और आगे बढ़ा सकें। विथ ओवर 24 मिलियन पैसेंजर्स एंड 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट मूव्ड डेली, द डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियाज रेलवे हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ नेशनल क्लाइमेट टारगेट। ओके, तो अगर मान लीजिए कि इतना अमाउंट ऑफ पैसेंजर 24 मिलियन पैसेंजर्स डेली मूव करते हैं, 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट की जो मूवमेंट है वो डेली होता है, तो अगर मान लीजिए हम इंडियन रेलवे की फील्ड में ग्रीन ट्रांजिशन करते हैं तो इतना बड़ा जो चेंज होगा ना, जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है उसको हम और जल्दी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पिछले 10 सालों में आप देखें रेलवे ने लगभग 45,000 किलोमीटर के आसपास का जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसको इलेक्ट्रीफाइड किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। डाटाज इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको साइट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसा कि आप रेलवे में देख सकते हैं, रेलवे ने पिछले 10 सालों में अपने 45,000 किलोमीटर का जो ब्रॉड गेज है उसको इलेक्ट्रीफाइड किया है। वैसे ही और अदर चीज़ों में हम प्रमोट करके हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्विफ्टली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर को साइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। As a result, over 98% of its broad gauge network stand electrified, reducing diesel dependency and cutting emissions sharply. Okay? तो इसके रिजल्ट में आप देखेंगे 98% जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है इसको इलेक्ट्रीफाइड कर लिया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो रहा है, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको भी हम स्विफ्टली और शार्पली कट कर रहे हैं। The transition is complemented by large-scale renewable integration with 553 megawatt of solar, 103 megawatt of wind and 100 megawatt of hybrid capacity, total in 756 megawatt. Okay, already commissioned. तो इतने ऑलरेडी यहाँ पर कमीशनड हो चुके हैं, इसको लिख लेना है। मोर देन 2000 stations and service building are powered by solar energy, while several railway buildings including the northeast frontier zone have secured the Bureau of Energy Efficiency शून्य नेट जीरो लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 2000 से ज़्यादा से भी ज़्यादा स्टेशन को यहाँ पर या ये जो पावर देते हैं ना उनको पावर दिया जाता है वो यहाँ पर सोलर के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी कर लिया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे एक शार्प हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे हम यहाँ पे रेलवे में इन्वेस्ट करके एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं क्लाइमेट के टुवर्ड। ओके, सिंस फाइनेंशियल ईयर 2023 का आप देखें गवर्नमेंट्स ने इशू किए हैं ग्रीन बॉन्ड्स विद वर्थ ऑफ 58,000 करोड़, विद मोस्ट ऑफ द बेनिफिट जो गया वो किसको गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को गया। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
approximately 42,000 crore has been allocated for the procurement of electric locomotives and metro and suburban rail expansions। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डाटा हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पता चलता है कि 42,000 करोड़ के आसपास का अलॉटमेंट मेड किया गया है किसको, प्रोक्योर करने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, मेट्रोज और सब अर्बन रेल एक्सपेंशंस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। दीज एलोकेशन इंटीग्रेट्स क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू अ वेरी कोर कैपिटल बजटिंग एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। रेलवे ने यहाँ पे रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक पिवटल रोल प्ले किया है इन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट अलाइनमेंट कैपिटल, बिगिनिंग विथ इट्स $500 million green bond issuance in 2017, which was utilized for the refinancing procurement of electric locomotives. The IRFC has steadily expanded its green financial footprints। ठीक है, तो उसके बाद से आप देखेंगे 2017 के बाद से कंटिन्यूसली हमें इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो अगर मान लीजिए हम चीज़ों को जितना जल्द से जल्द हो सके अगर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम बहुत तेजी से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर स्टेप्स को बताए गए हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला स्टेप हमें और जो चीज़ें हैं उसको उसके अंदर और करने की ज़रूरत है। मल्टी जो नेशनल एजेंसीज हैं ये हमें सपोर्ट करती हैं ग्रीन ट्रांजिशन में इंडियन रेलवेज़ को। ओके, इन 2022 जून में आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $245 मिलियन के आसपास का लोन फॉर द रेल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, विच एम्स टू इनहांस रेल फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिकॉन्जेस्टिंग कॉरिडोर्स एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने भी $245 मिलियन के आसपास का जो लोन है उसको अप्रूव किया। और जो अप्रोचेस है उसको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। पहला जो प्रायोरिटी है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। दूसरा यहाँ पे जो अप्रोच है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरफ होना चाहिए ताकि यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें देखने को मिले और ग्रीन मॉडल हब यहाँ पर ले आने की ज़रूरत है। तीसरा ऑथर ने कहा है रोलिंग स्ट्रोक इनोवेशन मस्ट कीप पेस विथ ग्लोबल बेंचमार्क, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स could be piloted on selected non-electrified branch and heritage lines where full electrification is not cost effective। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अगर करना देखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनली यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी अलोन विल नॉट ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन, बिहेवियरल चेंज इज इक्वली क्रिटिकल। मतलब कि टेक्नोलॉजी ही ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन में वो यहाँ पे हाथ बटाए, हमें यहाँ पे बिहेवियरल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम 2030 तक ऐसा कर लेते हैं, अगर हम अपने 2030 तक ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ मूव कर देते हैं टुवर्ड्स इंडियन रेलवे, तो क्या होगा, जो नेट ज़ीरो का टारगेट है उसको हम यहाँ पर अचीव कर लेंगे 4 डिकेड पहले। ठीक है, 4 डिकेड नेशनल एवरेज के पहले। और साथ ही साथ इंडियन रेलवे यहाँ पर 60 मिलियन टन्स के आसपास एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है उसको प्रिवेंट करेगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू टेकिंग 13 मिलियन कार ऑफ द रोड, जो कि यहाँ पर क्या होगा 13 मिलियन कार ऑफ रोड के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को भी स्किप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। इंडिया इनवाइट्स कार्ने फॉर AI समिट, बोथ साइड एग्री टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक्स। India and Canada agree to restore ties against the backdrop of talks held between External Affairs Minister S. Jaishankar and Canadian counterpart Anita Anand. Two sides discuss ऑन SMR न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। ठीक है, तो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है उसको वापस से सुधारने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही साइड ने बायलैटरल ट्रेड्स को लेके बातचीत की है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके बातचीत की है, और जो भी यहाँ पर एनर्जी के फील्ड है उसमें कॉपरेशन की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यहाँ पर कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनके PM को इन्विटेशन भेजा गया है कि वो यहाँ पर फरवरी में जो AI समिट हो रहा है उसको अटेंड करें। हालांकि कोई भी यहाँ पर ऐसा हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि उन्होंने यहाँ पे ये इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ बर्थ्स डिक्लाइंस, डेथ्स राइज स्लाइटली, says a report. The vital statistics of India based on civil registration system report for 2023 shows 86.6 lakh deaths were registered that year, recording a marginal increase from 86.5% in 2022। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, हमें 2023 में
2023 में कितने डेथ्स देखने को मिले हैं? 86.6 लाख डेथ्स देखने को मिले हैं, और ये यहाँ पर 2022 से ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है। 2023 का ये डाटा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2023 का। 2022 में कितना था? 86.5 लाख था, ठीक है, 86.5 लाख था 2022 में। तो डेथ्स में हमें क्या स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला है, ओके। और बर्थ्स का जो रेट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। बर्थ्स रेट में गिरावट हमें कैसे पता चलता है? पर 1000 मेल पे कितने जो फीमेल है वो यहाँ पर बर्थ ले रही हैं, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ, ओके। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ कौन से स्टेट में हमें देखने को मिला है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ हमें किस स्टेट में देखने को मिला है? तो ये जो डाटास हैं इसको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको किसने यहाँ पे रिलीज़ किया है? यहाँ पर रिलीज़ किया गया है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई हैं, और इस रिपोर्ट को कंपाइल किया गया किसके द्वारा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और उन्होंने डाटा को मंडे को रिलीज कर दिया। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बर्थ रेट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। नागालैंड में भी अच्छा है, गोवा में भी अच्छा है, त्रिपुरा में भी अच्छा है, लद्दाख में भी ठीक है। बट आप अगर इन स्टेट को देखें तो यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत खराब है। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जो कि एक यहाँ पर कंफ्यूजिंग फिगर है, जो कि यहाँ पर कंसर्निंग फिगर है। इसको यहाँ पर इंप्रूव करने को के तरफ हमें देखना होगा। देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर डाटा में एक्सप्लेन कर बताया गया है। स्टेट वाइज डाटा यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसमें बताएगा कि दीज स्टेट्स लाइक गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, इन स्टेट्स में आप देखेंगे यहाँ पर विद इन द टाइम लिमिट मतलब कि 21% यहाँ पर 21 डेज से पहले, 21% बोल रहा हूँ, 21 डेज से पहले यहाँ पर जो बर्थ है उसको लेकर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। बट आप देखेंगे कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे 50 to 80% के आसपास आंकड़े हैं। तो ये कुछ वो स्टेट्स हैं। तो आप यहाँ पे डाटास को लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, जिसको 2023 का डाटा हमें इसके थ्रू पता चलता है। किसके द्वारा कंपाइल किया गया? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कंपाइल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा डाटा निकाला गया है और किस रिपोर्ट के थ्रू ये डाटा निकाला गया है। मूव करते हैं बिजनेस पेज में। मॉर्कियर, एग्योनॉन एंड हॉविट विंस नोबेल इकोनॉमिक प्राइज। इनके नाम लिख लीजिएगा, जोल मॉर्कियर्स, फिलिपे एग्योनॉन्स एंड पीटर हॉविट्स। इन्होंने 2025 का नोबेल इकोनॉमिक प्राइज जीता है फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इनोवेशन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन किया और उसके लिए इनको यहाँ पर इकोनॉमिक नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इनके नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं वर्ल्ड पेज में। ट्रंप आस्क्ड टू वर्क टुवर्ड वेस्ट एशिया पीस टू द किनेस्ट स्पीच। ठीक है, तो इजराइल को इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये वेस्ट एशिया पीस के टुवर्ड काम करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच हैज़ बिन गिवन बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। होप आप लोगों को आज का ये जो आर्टिकल्स है ये पसंद आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.